एंड वेलकम इन आवर शो। चलिए कुछ बातें करते हैं। दोस्तों, मैंने जो सोचा था वो कहीं ना कहीं मुझे उसकी अब होप पॉजिटिव वे में नज़र आ रही है। मैं चाहती थी जैसे कि मैं किताबों को पसंद करती हूँ, ऐसे ही बहुत सारे लोग जो किताबों को पसंद करते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, वो शुरुआत करें, इस जर्नी को शुरू करें। और मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे फीडबैक भी देना शुरू किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यकीनन नंबर अभी काफ़ी कम है लेकिन एक पॉजिटिव वे में हम शुरू हो चुके हैं, तो ये सबसे बढ़िया बात है। बात कर रही थी मेरे दोस्तों का भी फीडबैक मुझे आ रहा है किताबों के बारे में, और कुछ का जो कॉमन है, जो मैं भी चीज़ सोच रही थी, मेरे दोस्तों ने भी मुझसे पूछी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब हम इनिशियल स्टेज पर होते हैं, किताबें पढ़ने की स्टेज हमने शुरू की होती है, एक बार फिर से स्टूडेंट लाइफ जीना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तब कुछ चीज़ें हमने नहीं करनी होती। डू नॉट डू दीज थिंग्स। उनमें से सबसे पहले आती है नो फॉरेन लिटरेचर। यस, नो फॉरेन लिटरेचर फॉर इनिशियल स्टेज। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं फॉरेन लिटरेचर के ख़िलाफ़ हूँ या मैं फॉरेन राइटर्स को पसंद नहीं करती। मैं बिल्कुल पसंद करती हूँ, पढ़ती भी हूँ, लेकिन इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। सबसे पहले, अगर आप इनिशियल स्टेज पर हैं बुक रीडिंग की, तब आपके लिए फॉरेन लिटरेचर नहीं है। अगर आप फॉरेन लिटरेचर की कोई भी बुक उठाते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि वो राइटर कहना क्या चाहता है, क्योंकि अभी हमारे अंदर भंडार, शब्दों का भंडार नहीं है। अगर हम समझ नहीं पाएंगे तो फिर से हमें वो बुक भी बोरिंग लगेगी, तो हम पढ़ना छोड़ देंगे। इनिशियल स्टेज पे फॉरेन लिटरेचर हमने नहीं पढ़ना। सेकंड, उन लोगों की बात करूँगी जो पढ़ते ही सिर्फ फॉरेन लिटरेचर है। बहुत अच्छी बात है, पढ़िए। मैं तो ये भी कहूँगी कि दुनिया की हर किताब पढ़नी चाहिए, हर देश का लिटरेचर पढ़ना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपना लिटरेचर पढ़िए। और भारत के लिटरेचर की बात करूँ तो बहुत विशाल लिटरेचर है हमारा, इतना प्यारा है, इतनी कहानियाँ, इतने किस्से, कैरेक्टर, इतनी सीख मिलती है हमें, इतना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सब हम ऐसे कैसे गवा सकते हैं। वो लोग जो सिर्फ फॉरेन राइटर्स को पढ़ना पसंद करते हैं एंड इंडियन लिटरेचर को कम मांगते हैं, ये गलती नहीं करनी हमने। इंडियन लिटरेचर बहुत विशाल है, बहुत महान है। आज जिस बुक के बारे में बात करूँगी वो बहुत ही खूबसूरत, प्यारी बुक है इंडियन लिटरेचर के सफ़र में। क्योंकि इंडियन लिटरेचर इतना विशाल है, जितना भी मैं उस बारे में आपसे बात करूँगी वो यकीनन कम ही होगा। शुरुआत करते हैं इंडियन लिटरेचर के सफ़र की इस बुक के साथ। ये बुक बहुत ख़ास है। ये बुक इसलिए ख़ास है क्योंकि इसमें 4 राइटर्स हैं। फ्रेंड्स, जो लोग फॉरेन लिटरेचर को पसंद करते हैं और इंडियन लिटरेचर को कम मांगते हैं, तो उन्हें तो मैंने बोल दिया कि आपने इसे बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इंडियन लिटरेचर इतना विशाल है, जब तक हम उसे पूरा नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से नहीं उसे परखेंगे, तो हम उसे बिल्कुल कम नहीं आंक सकते। हिंदी हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है, उसे तो हमने हमेशा ऊपर ही रखना है। साथ में जिस स्टेट में हम रहते हैं, हमारा देश अनेकता में एकता है। जी हाँ, तो हर स्टेट में अलग भाषा है। इवन अगर पंजाब में करें, तो अगर हम सिटी चेंज करते हैं तो लैंग्वेज में पंजाबी ही चाहे है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाता है। माझे की भाषा और मलवई की भाषा फटाक से लोग पकड़ लेते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। अनेकता में एकता कैसे है, इसी से है। अपनी स्टेट लैंग्वेज जो हमारी माँ बोली है, उसे भी उतना ही सम्मान देना है, और उसमें भी बहुत सारा लिटरेचर है जो हमने पढ़ना है। आज जो मैं बुक बताऊंगी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि एक बुक में 4 राइटर्स हैं। यस, ये बुक इतनी शानदार है, इसमें 4 और बहुत ही प्रसिद्ध राइटर्स हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, प्रेमचंद जी हैं। कि ये खासियत है कि हर राइटर एक ही जगह से बिलोंग नहीं करता, अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं। ये चारों राइटर अलग जगह से बिलोंग करते हैं, और उनके आसपास जो घटता है ना, उसे वो अपनी स्टोरी में डालते हैं और एक ऐसे कैरेक्टर्स बनाते हैं जो हमें लगता है शायद हमारे आसपास है। जैसे मैं कहूँ 4 बेटों की विधवा माँ, बड़ी प्यारी स्टोरी प्रेमचंद जी ने इतना खूबसूरत उसे डिस्क्राइब किया। लगता है आज भी वो स्टोरी इम्प्लीमेंट हो रही है। आज भी जब हम देखते हैं, वृद्ध आश्रम देखते हैं या एल्डर पेरेंट्स को देखते अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, तो आज भी प्रेमचंद जी की ये स्टोरी वाकई रियल लगती है।
प्रेमचंद जी की, जो इतने मशहूर प्रसिद्ध राइटर हैं, वो हमेशा फैमिली ड्रामा पार्टीशन पे अपने सब्जेक्ट्स को लेते हैं और बड़ी बखूबी से डिस्क्राइब करते हैं। अगर मैं लिखना चाहूँ तो शायद मैं ऐसा लिखने में मुझे बहुत समय लगेगा और मुझे उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उनकी जो स्टोरीज़ होती है ना, रियल लाइफ पे बेस्ड होती हैं और आज भी लगता है वो हकीकत है, क्योंकि आज भी हमारे आसपास वो चीज़ें हो रही होती हैं, घट रही होती हैं, और कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि ये राइटर्स इतने आगे का कैसे सोच लेते हैं। यही तो खूबी होती है, तभी तो ये लोग इतने फेमस होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। जैसे 4 बेटों की विधवा माँ, बहुत प्यारी स्टोरी है, और जब आप ये स्टोरी पढ़ेंगे आपकी आंखों में आंसू ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये स्टोरी आज भी रियल है। आज भी हम वृद्धाश्रम जब देखते हैं, एल्डर पेरेंट्स को बुरी तरह ट्रीट किया जाता है देखते हैं, या फिर बेटा अपने माँ बाप को जब नहीं पूछता, या फिर बेटी की ही बात कर लीजिए, जब वो अपने पेरेंट्स को अच्छे से नहीं डील करती, तो ये स्टोरी अपने आप साक्षात चलती है साथ में। और इसी के साथ अगर मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करूँ, उनकी भी इसमें स्टोरीज़ हैं। उन्होंने हमें सबसे बड़ा जनगण मन दिया हमारे राष्ट्र को, तो उनके लिए जितने शब्द मैं बोलूँ वो कम है। रविंद्रनाथ टैगोर जी भी पार्टीशन फैमिली ड्रामा के साथ प्ले करते हैं, और बड़ी खूबसूरती से जब वो स्टोरी को डिपिक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है वो कैरेक्टर खुद हमसे बात कर रहे हैं। जैसे काबुलीवाला, बचपन में मैंने ये स्टोरी पढ़ी हुई है, लेकिन जब मैंने अब इसे दोबारा पढ़ा, रिकॉल किया, बचपन की कुछ चीज़ें मुझे याद आई, लेकिन अब मैं उसे अच्छे से समझ पाई। सो वो चीज़ें जो हमने अपने सब्जेक्ट्स में स्कूल टाइम कॉलेज टाइम पढ़ी होती, उसे ज़रूर रिवाइज़ किया कीजिए, एक बार फिर से पढ़ा कीजिए, क्योंकि जब हम आज पढ़ते हैं, फ्री टाइम में पढ़ते हैं, जब ग्रेड्स का मार्क्स का प्रेशर नहीं होता ना, तब हमें असली उसका मोटिव समझ आता है कि स्टोरी में बताया क्या गया है। सो ये है तो आपने मस्ट रीड दिस बुक है, ये मस्ट रीड दिस बुक है, तो ज़रूर आपने पढ़नी है। और इसके साथ अगर आप बायोन इनिशियल स्टेज से आगे बढ़ना चाहते हैं और लिटरेचर की बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपके पास कुछ है। यस, आप जहाँ भी रहते हैं आपके आसपास सिटी में लाइब्रेरीज़ होंगी, लाइब्रेरी कार्ड बनाइए, फटाफट, सोचना क्या है इसमें, लाइब्रेरी कार्ड बनाइए और लिटरेचर, वहाँ पर ढेर सारा लिटरेचर पड़ा होगा आपकी स्टेट लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, और इवन फॉरेन राइटर्स का भी होगा। तो ज़रूर पढ़िए और देखिए और आप भी महसूस कीजिए। और मेरी दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में आप सबके साथ। अपनी लाइब्रेरी में से लेकर आऊँगी कुछ और रोचक किताबें आप सबके लिए, बातें करेंगे और प्रसिद्ध लोगों के साथ अगले एपिसोड में।